ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है कि आप ये देखें कि ये आपकी एक हब है, दूसरी हब, तीसरी हब और चौथी हब। 4 हब है, इनके साथ दो दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। इनको हमने एक ब्रिज के साथ, जिसकी पोर्ट्स हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है, चारों को कनेक्ट कर दिया एक ब्रिज के साथ। इसका मतलब ये है कि ये एक कोलिजन डोमेन बनेगी, ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। उसी टाइम पे ये दूसरी कोलिजन डोमेन है, इसकी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो इनको, इनसे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। सेम वे इज दिस, चारों अपने अपने डोमेन में रह के काम करें अगर, तो दूसरी वाली को डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है, तो 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB के चारों हब्स लगाई हमने, तो ये 10 MB जो होगा ये इन दोनों डिवाइसेस में शेयर होगा। ये 10 MB इन दोनों डिवाइसेस में, जितनी भी डिवाइसेस लगी होंगी उनमें सिर्फ शेयर होगा। ठीक है, बाकी ब्रिज का काम वही होगा, वो अपना टेबल बनाएगी, 1 के साथ ये डिवाइसेस कनेक्ट हैं, 2 के साथ ये डिवाइसेस कनेक्ट हैं, 3 के साथ, उसको पता है कि कब उसने दूसरी डोमेन में मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको और फर्दर एक्सपेंड करते हैं कि हमारे पास 8 है या 6 डिवाइसेस हैं, जितनी भी हैं उन सबको अलग अलग, यानी कि एक हब के साथ सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्ट हो। हम कहते हैं कि एक ही डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है, अब अगर दो दो डिवाइसेस कनेक्ट थी, दैट मीन्स कि ये दोनों डिवाइसेस अगर सेम टाइम पे मैसेज फॉरवर्ड करती हैं तो क्या होगा जी? मेरे साथ है कोई? यस सर। कोलिजन आ यस जाएगी, सर। बिल्कुल। जब ये दोनों डिवाइसेस आपस में इस सेम टाइम पे मैसेज सेंड करेंगी, किसी को भी सेंड करें, तो वो क्या होगा, कोलिजन आ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि कोलिजन ना आए, तो हम क्या करेंगे कि हम ये इसमें डिवाइस ही एक रहने दें, हब के साथ एक ही डिवाइस कनेक्ट हो, तो फिर तो कोलिजन नहीं आएगी किसी भी डिवाइस के आपस में। तो अब हम इस हब को ही रिमूव करते हैं दरमियान में से, हम तमाम डिवाइसेस को ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हर डिवाइस जो है वो हब उसमें से निकल गई, जो ब्रिज है उसके साथ डायरेक्टली, यानी कि ये जो है वो एक कोलिजन डोमेन है, ये दूसरी कोलिजन डोमेन है, ये तीसरी। जितनी डिवाइसेस ब्रिज के साथ कनेक्ट होंगी उतनी डिफरेंट कोलिजन डोमेन्स बनेंगी। तो हर कोलिजन डोमेन में सिर्फ एक ही डिवाइस है जब, तो दूसरी डिवाइस है ही नहीं जो सेम टाइम पे मैसेज सेंड कर सके, दैट मीन्स कि कोलिजन नहीं बनेगी। बात फॉलो करें? तो अब ये जो सर मैश टोपोलॉजी की तरह, जी, जैसे मैश टोपोलॉजी में डेडिकेटेड लाइंस होती हैं, ये वैसे ही बन जाएगी? नहीं, मैश टोपोलॉजी नहीं, मैश टोपोलॉजी की भी बात करेंगे अभी हम, लेकिन ये सिर्फ आप इसको अपने ज़हन में लाएंगे, जब कोलिजन डोमेन में सिर्फ एक ही डिवाइस है, तो चूंकि दूसरी डिवाइस है ही नहीं जिसके साथ कोलिजन आ सके, तो कोलिजन के चांसेस हो गए फिनिश। अब यहाँ इस सिनेरियो में कोलिजन तब ही आ सकती है कि जब आप यहाँ पे सिंगल केबल यूज कर रहे हो, यानी इसको हम कह रहे हैं हाफ डुप्लेक्स, कि एक टाइम पे मैसेज सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों में सेम टाइम पे टू वे नहीं हो सकती कम्युनिकेशन। तो उस केस में अगर लेट से हम कहते हैं कि ए और बी और सी, ए ने मैसेज सेंड किया बी को, तो मैसेज अभी यहां पे पहुंचा था कि उसी टाइम पे बी ने मैसेज सेंड कर दिया सी को, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो कोलिजन आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भी हाफ डुप्लेक्स की जगह पे फुल डुप्लेक्स यूज कर लें कि बोथ वेज जो है वो मैसेज जा और आ सकता है, तो देन कोलिजन जो है वो चांसेस बिल्कुल एंड हो जाते। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो ये अब ब्रिज और स्विच आपका सेम चीज है। ब्रिज जो है वो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि दो डिफरेंट कोलिजन डोमेन्स को कनेक्ट कर रहा है उसने। ठीक है, तो उसमें यूजुअली आपके दो ही पोर्ट्स जो है वो होती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने मतलब के आगे बढ़े तो पोर्ट्स बढ़ती चली गई, तो ब्रिज विद मैनी नंबर ऑफ पोर्ट्स
बिकम्स योर स्विच। अब ये स्विच जो है वो आप ब्रिज कह लें, स्विच कह लें, वर्किंग दोनों की सेम है। ठीक होगी बात। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो हब की जो हम बात कर रहे थे कि उसके साथ जो बनेगी वो दैट विल बी अ कोलिजन डोमेन, और स्विच में रहते हुए जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो आप स्विचेस जितने मर्जी लगा लें। डेफिनेटली अगर आपके पास 100 स्विचेस 100 कंप्यूटर्स हैं तो एक स्विच में अगर आपके पास सिर्फ 24 पोर्ट्स हैं, आपको मल्टीपल स्विचेस जो है वो कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो हर स्विच के साथ आप कुछ कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट करेंगे और उन स्विचेस को आप आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है सर जी, जो आपने ठीक है ठीक होगी बात। तो अब हम इसको हटाएंगे और दरमियान में आपके पास अब चूंकि मैसेज जाना ही सिर्फ उसके पास है, तो यहां से हम डायरेक्ट ही मैसेज ब्रिज को भेज देते हैं। तो ब्रिज फिर देखेगा कि डेस्टिनेशन किस साइड पे है। इस तरफ भी जो कंप्यूटर है वो भी सिंगल है और वो पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है। तो अब ये ब्रिज को पता है कि पोर्ट 2 पे जो है वो भी कनेक्टेड है, तो उसको उधर फॉरवर्ड कर देगा। अब ब्रिज की हर एक पोर्ट पे सिंगल कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसी ब्रिज को हम नया नाम एडवांस नेम कह लें, दैट इज योर स्विच। ठीक है, तो ब्रिज अगर दो सिर्फ उसकी पोर्ट होंगी स्विच की तो उसको हम कह देते हैं कि जी ये ब्रिज है, दो कोलिजन डोमेन के दरमियान में एज अ ब्रिज काम कर रहा है। तो अगर मल्टीपल पोर्ट्स हैं तो उसको हम स्विच कह देते हैं। ठीक है जी, तो वर्किंग दोनों की सेम है, स्विच और ब्रिज की। ये आप याद रखें, सिर्फ ब्रिज में नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होंगी, स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक होगी बात जी। तो स्विच के साथ जो बनने वाली डोमेन है दैट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, यानी इस केस में यहां से अगर मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा तो वो इन तमाम डिवाइसेस तक जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई स्विच लगा हुआ है, इसके साथ कोई कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो उनके पास भी जाएगा मैसेज, क्योंकि हमने कहा यहां से मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ वो इधर आएगा, तो यहां से भी मैसेज फिर ब्रॉडकास्ट ही होगा जब डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो वो तमाम डिवाइसेस जहां जहां तक एक कंप्यूटर इस डिवाइस की ब्रॉडकास्ट पहुंच सकती है, वो तमाम डिवाइसेस एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा होंगे। ठीक है जी, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कोलिजन डोमेन का। अब इस स्विच में जब हमने कहा कि हर एक डिवाइस जो है वो अलग से कोलिजन डोमेन में है, दैट मीन्स अब हम ये अगर स्विच 10 MB का यूज कर रहे हैं तो हर एक पोर्ट की जो डेडिकेटेड बैंडविड्थ होगी वो 10 MB होगी, ना कि ये सारी डिवाइसेस 10 MB शेयर कर रही हो। ठीक है, तो 10 MB का स्विच लगाया हमने, दैट मीन्स कि उससे कनेक्ट होने वाले तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो उनके लिए अलग अलग 10 MB जो है वो डेडिकेटेड है। ठीक होगी बात जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का? जी क्लियर। अब इस यस सर। ब्रॉडकास्ट को मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको बता देता हूं कि इस ब्रॉडकास्ट, अब यहां से अगर हम ये सिंपल इसी की बात करें तो ये आपकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ठीक है, यानी अगर किसी एक कंप्यूटर से मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो वो तमाम कंप्यूटर्स तक जाएगा। ठीक है, फिर अगर दरमियान में, अब इधर भी हमने कहा कि स्विच के साथ, जैसे हमने हब की बात की थी कि स्विच के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर इनके दरमियान में आप ये स्विच को कनेक्ट कर देते हैं तो यहां से जब मैसेज ब्रॉडकास्ट किया तो इन कंप्यूटर्स पे भी जाएगा। तो इसको रोकने के लिए फिर आप जो यूज करते हैं दैट इज योर राउटर। ठीक है, ये राउटर जो है वो जिस तरह से स्विच ने या ब्रिज ने वो कोलिजन डोमेन को डिवाइड किया था, इस तरह आपका जो राउटर है वो डिवाइड करेगा ब्रॉडकास्ट डोमेन को। देखें, आप इस तरह कह रहे हैं कि हब किस सिनेरियो में स्विच से बेहतर होगी। स्विच को हमने कहा इंटेलिजेंट और हब को हमने कहा नॉन इंटेलिजेंट। तो फिर आप बता दीजिए कि आप नॉन इंटेलिजेंट को किस सिनेरियो में इंटेलिजेंट से बेहतर कह सकते हैं?
जी मेरा ख्याल है कि अगर आप नॉन इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट से बेहतर कहते हैं तो देन दिस इज क्वेश्चन अबाउट योर इंटेलिजेंस। ठीक है जी। तो ये हमारी हब और स्विच की जो है वो वर्किंग की हमने बात की। आगे हम चलते हैं। ये तीनों पॉइंट्स हमारे अब डन हैं। इससे आगे जब हमने ये जो अभी हमने बात की थी कि हम कनेक्ट करते हैं डेफिनेटली, अगर ये स्विच के साथ आपकी 24 पोर्ट्स हैं अगर, और आपके पास कंप्यूटर है 50 तो या 40, तो आप क्या करेंगे, स्विच को डेफिनेटली दूसरे स्विच के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। इस तरह से आप जो है वो अपना जो आपका नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करेंगे। कुछ डिवाइसेस आपकी इस स्विच के साथ कनेक्ट होगी, कुछ इसके साथ कनेक्ट होगी, कुछ इसके साथ कनेक्ट होगी, और इन सबको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया समहाउ, जैसे भी आप देखो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जहन में रखना है कि जब आप मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो किसी तरह से, पहली बात ये कि फिजिकली किसी तरह से सर्कल नहीं बनना चाहिए। ठीक है। जैसे ये अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे एक लिंक इन दोनों स्विचेस के दरमियान में भी, तो ये क्या होगा, ये आपका एक सर्कल बन जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनेगा तो क्या नुकसान होगा, आप में से बताए कोई। जी मेरा ख्याल है कि साथ साथ जो है ना वो सभी इफ्तारी फ्तूरी बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जन इधर नहीं है किसी की। सर बिल्कुल इफ्तारी की भी तैयारी करनी है, बनाने वालों ने भी और खाने वालों ने भी। वो तो लड़कियां कह रही हैं पकोड़े बनाने हैं सर, बस कर दी। नहीं, अब आज किसी और की ड्यूटी लगा दें। एक दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इसका टाइम जो है वो कोई और रख ले हम क्लास का, तो वो यस आपकी सर। चॉइस है। आप कोई भी आप टाइम जी जो है वो सर बिल्कुल ऐसे। आपस में डिसाइड कर लें। जो भी टाइम रखना चाहें आप, तो वो मुझे बता दीजिएगा एनी टाइम, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। आज बाजार से मंगवा लें, कोई बात नहीं, समोसे पकौड़े अगर एक ही हैं आप। लो, एक कह रही है कि जी मैं अकेली हूँ, मैंने इफ्तारी बनानी है, और दूसरी कह रही है जी कि यही टाइम ठीक है। अब ये आपने आपस में जो है वो डिसाइड करना है। असल में ये दोनों फ्रेंड हैं इसलिए। हाँ जी, जो भी है ये आपका अपना, आप डिसाइड कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा कि जो भी टाइम कहेंगे मैं आई एम अवेलेबल दैट टाइम। मेरी तरफ से मैं तो सोच रहा था कि सहरी के बाद ही कर लें, नहीं, लेकिन शहरी के बाद सही नहीं है हाँ जी वो सर, सही शहरी के नहीं है। बाद में ठीक, उस टाइम हमने तरावी पढ़नी होती है। सर जी शहरी के बाद ये बात भी पड़ता है सर। सारी रात जो है वो मोबाइल यूज करना है और सुबह जो है सारी खा सकते हैं। चले बहरहाल इसको अभी बहस को एक साइड पे रखें, आगे हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें मेकअप क्लासेस करनी पड़ेंगी, हम बहुत आहिस्ता से चल रहे हैं। अच्छा चलें, अब मैंने जो क्वेश्चन, हाँ जी, लेकिन लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है फिर, पता है ना, तो बहुत सारी क्लासेस देनी पड़ेगी रेस विन करने के लिए। अच्छा अभी मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने बात की कि ये सर्कल नहीं बनना चाहिए, ठीक है, जब आपने मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट किया है आपस में, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा अगर सर्कल बनना होगा तो। सर लूप बन जाएगा। लूप कैसे बनेगा, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी एनीवन, नहीं लूप बनेगा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सर जी सर, मैं वही बता रहा हूँ कि आपने लूप इस तरह बनेगा कि आपने रिडंडेंट कनेक्टिविटी कर दी तीनों स्विचेस की,
तो इस तरह एक स्विच से रिक्वेस्ट निकलेगी, दूसरे स्विच पे जाएगी, और दूसरा इसी तरह इसको तीसरे स्विच पे फॉरवर्ड करेगा, और क्यों तीसरा करेगा स्विच फिर पहले फॉरवर्ड? स्विच पे फॉरवर्ड करेगा। वो क्यों फॉरवर्ड करेगा? देखिए लेट्स से हम कहते हैं कि ये ए डिवाइस है, ये बी डिवाइस है। अब यहां से इसको हम कहते हैं ये सी है। अगर आपने ए से मैसेज सी को भेजा है तो फिर तो इस स्विच पे आएगा, मैसेज इधर चला जाएगा। अब आगे तो जाने की जरूरत नहीं है। या ए से अगर आपने 20 को भेजा है तो फिर ए से मैसेज स्विच पे आएगा, स्विच से इधर आएगा, इधर से इधर, और फिर यहां से बी को चला जाएगा। लूप क्यों क्रिएट हो रहा है? या अगर यहां पे कोई डिवाइस है डी, तो ए से डी को भेजा मैसेज, तो वो क्या होगा? ए से मैसेज आया स्विच के पास, स्विच से इधर, इस स्विच से इधर, और इधर से डी के पास। लूप क्यों क्रिएट होगा? कैसे क्रिएट होगा? बात आपकी ठीक है कि लूप क्रिएट होगा, लेकिन वो कैसे क्रिएट होगा? इस तरह से अगर हम देखें तो वो तो डेफिनेटली सिंपल है। पोर्ट नंबर में कंफ्यूजन होगी, अब्दुल मनान साहब कह रहे हैं। क्यों जी, पोर्ट नंबर की क्या कंफ्यूजन है? जी नहीं, चले मैं देखिए, आप सिर्फ अपने जेहन में लाएं कि स्विच की वर्किंग क्या है। ठीक है, इनिशियली जब हम स्विच को कनेक्ट करेंगे, ये डिवाइसेस आपने लगाई सारी, तो इसके मैक टेबल में एंट्रीज होंगी, जो हमने कहा था कि पोर्ट नंबर और एड्रेस। इनिशियल तो नहीं होगी सर, इनिशियली नहीं बाद में होगी। बनेगी। तो तमाम स्विचेस में इनिशियली कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो फिर अगर हम कहते हैं कि जी कि ए डिवाइस यहां पे है और बी कहीं पे भी हो, इसमें भी है, तो क्या होगा? ए से मैसेज आएगा स्विच के पास, स्विच ने क्या करना अब? जी, फिर इसको स्विच ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी कि जहां से मैसेज आया है उसके अलावा तमाम डिवाइसेस को ये मैसेज, यानी तमाम पोर्ट्स से मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा। तो वो यहां पे भी आएगा। ठीक है, अब इस स्विच में भी कोई एंट्री नहीं है, टेबल इसका भी एम्प्टी है, तो इसने क्या करना है? इन दोनों साइड पे मैसेज को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, अब अगर यहां पे भी लिंक है, तो ये जो स्विच है ये वाला, इसका भी टेबल एम्प्टी था, तो इसने भी तमाम डिवाइसेस को मैसेज फॉरवर्ड करना, यानी तमाम पोर्ट से, तो वो मैसेज इस तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरफ आएगा ये वाला मैसेज, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, यहां से मैसेज इस तरफ भी आएगा। अब ये मैसेज जब इसके पास आया तो इसका भी टेबल एम्प्टी है, इसने क्या करना है? ब्रॉडकास्ट, तो वो मैसेज इधर भी चला जाएगा। फिर यही मैसेज इधर भी जाएगा, फिर ये मैसेज यहां से ऐसे ही घूमना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से वो जो मैसेज ये वाला इधर आया था, ये इस डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, तो वो लूप्स क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह से इनिशियली जब मैसेज, तो इसका मतलब ये है कि वो एंट्रीज जो है वो होना बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये लूप्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए पहली बात तो यही है कि आप इस तरह से कनेक्टिविटी ही ना करें। फिजिकली आपका लूप जो है वो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन सम हाउ आपकी टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको ये कनेक्ट करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो फिर आप एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसटीपी, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो इस केस में हम यूज करते हैं। तो वो क्या करता है कि कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक कर देता है ताकि लूप्स जो है वो क्रिएट ना हो। वहां से क्या होता है, फिर मैसेज एक साइड पे ही जा सकता है। पोर्ट ब्लॉक होने का मतलब है
कि पोर्ट मैसेज सिर्फ रिसीव कर सकती है, मैसेज को फॉरवर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो सम हाउ ये हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे लेटर ऑन के भी कैसे ये होता है। ठीक है, तो बहरहाल दो वेज हैं, एक तो आप फिजिकल कनेक्टिविटी ना करें सर्कल में, अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा एसटीपी के नाम से। वो जो एसटीपी है वो बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस में बाय डिफॉल्ट ही वो कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, सिस्को के अलावा जो स्विचेस होंगे उन पे आपको खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहरहाल ये हम देखेंगे जब हम इस प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पॉइंट सिर्फ बताने का ये है कि आप या तो फिजिकल कनेक्ट ही ना करें सर्कल में, अगर आप करना पड़ जाता है आपको तो फिर मेक श्योर करें कि एसटीपी जो है वो कॉन्फ़िगर है। ठीक है, ताकि वो लूप्स जो है वो क्रिएट ना हो। एक बात होगी। अब जैसे हमने ये बात की कि स्विच की पोर्ट्स जो हैं उनसे अगर बढ़ जाता है कंप्यूटर्स का नंबर तो फिर आप मल्टीपल स्विचेस जो है वो यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्विच जो है वो अगर आप कोई स्विच यूज कर रहे हैं इसमें 24 पोर्ट्स हैं, आप ऑफिस में जैसे हम कहते हैं, ठीक है, 20 कंप्यूटर्स हैं, 10 जो है वो एक डिपार्टमेंट से हैं। लेट्स से हम कहते हैं यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें 10 जो है वो कंप्यूटर साइंस के हैं और 10 जो है वो आईटी के। ठीक है, तो अब ये 10 के 10 या 20 के 20 जो है वो एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो है वो एक डिफरेंट डोमेन बने, ब्रॉडकास्ट डोमेन, और ये डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन बने, यानी ये एक डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क बन जाए और ये डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क बन जाए। आप इस तरह से कह लें कि इस नेटवर्क को आपने छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, बजाय ये कि एक स्विच लें उसके साथ 10 ये कनेक्ट कर दें, दूसरा स्विच लें उसके साथ ये 10 कनेक्ट कर दें, तो अब वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मल्टीपल स्विचेस लें, तो हम इस स्विच को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? वर्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। इसकी 24 पोर्ट्स थी, 10 पोर्ट्स को एक तरफ कर दें, 10 पोर्ट्स को एक तरफ कर दें, एक के साथ सीएस को कनेक्ट कर दें, एक के साथ आईटी को कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये वर्चुअली आपके दो डिफरेंट नेटवर्क्स बन जाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं वीलैन। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि एक ही नेटवर्क को मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। फिजिकली वो आपका एक ही नेटवर्क रहेगा, ये स्विच जो है वो आपका फिजिकली एक ही है, लेकिन वर्चुअली आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आधे एक में चले गए, आधे एक में, आधे सेल्स के डिपार्टमेंट में चले गए, आधे फाइनेंस के डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जैसे हमने कहा था कि यहां से जब ब्रॉडकास्ट होगा मैसेज तो वो कहां पे जाएगा, अगर एक स्विच लगा हुआ है उसके साथ 6 कंप्यूटर्स हैं, जैसे अभी हमने पिछले में बात की थी, यहाँ पे ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो एक से जब मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा तो कहां जाएगा, बाकी 5 जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वहां तक। ठीक है, लेकिन जब आप इसको दो हिस्सों में वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैसेज जो है आपका सिर्फ यहां से अगर ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज तो वो सिर्फ इन दो कंप्यूटर्स तक ही जाएगा। यहां से अगर मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है तो इनको नहीं जाएगा। ठीक है जी, बात फॉलो करते हैं। अगर आप इसको सिनेरियो में लेके आना चाहते हैं तो सिनेरियो इस तरह से आप कह लें कि यूनिवर्सिटी में आपके दो फ्लोर्स हैं, एक